राधे राधे। सुबह होने वाला है, रात का अंधेरा अभी छंट रहा है। सुबह की पहली किरण दस्तक देने को है और सब कुछ शांत है, सुखद है। और तुम्हारा मन भी ठीक ऐसी ही शांति, ऐसा ही सुख चाहता है। तुम एक ऐसा जीवन चाहते हो जो आरामदायक हो, जिसमें कोई हलचल ना हो, कोई कांटा की चुभन ना हो, कोई चुनौती ना हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी क्या? हे प्रभु, मुझे दुख से बचाना, मुझे कष्ट मत देना। और आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी, कड़वी, लेकिन बहुत ही तुम्हारे अंदर क्रांति लाने वाली बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे चाहता हूँ, अगर तुम्हारी यह प्रार्थना सुन ली गई तो तुम सदा के लिए बौने रह जाओगे। अगर तुम्हारे जीवन में कोई चुनौती, कोई पीड़ा, कोई संघर्ष नहीं आया तो तुम्हारी आत्मा कभी भी अपने पंख नहीं फैला पाएगी। तुम एक बीज ही रह जाओगे जो कभी वृक्ष बन ही नहीं सका। तुम कहते हो शरीर और शरीर के साथ चरित्र का निर्माण और सुखद वातावरण में नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है। शांत और सुखद वातावरण में केवल आलस्य का, प्रमाद का जन्म होता, चरित्र का नहीं। सुविधा तुम्हें सुलाती है, बेहोश करती है। जो ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही बिना चुनौती का जीवन भी सड़ जाता है। उसमें से आत्मा की सुगंध नहीं आती, अहंकार की दुर्गंध आती है। चरित्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम किताबों से पढ़ करके, उपदेशों से सुन करके बना सकते हो। चरित्र तुम्हारे भीतर की आत्मा का निखार है, और आत्मा निखरती है केवल संघर्ष की आग में तप कर। सोचो एक सोने के टुकड़े के बारे में। वह खदान से निकलता है तो उसमें हजारों अशुद्धियाँ होती हैं, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या तुम वैसे की वैसे पहन लोगे? नहीं। उसे कुंदन बनाने के लिए, उसे शुद्ध स्वर्ण में बनाने के लिए आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है। उसे जलने की पीड़ा में ही उसका सारा मैल, उसकी सारी अशुद्धियाँ भस्म हो जाती हैं। पीछे रह जाता है केवल खाली सोना, एकदम खाली सोना, अपनी पूरी आभा के साथ। जीवन की चुनौतियाँ, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ाएं और वही धधकती हुई भट्टियाँ हैं। ये वही धधकती भट्टियाँ अस्तित्व पर तुम पर कृपा कर रहा है, और ये तुम्हें चुनौती भेजता है। वह तुम्हें शुद्ध करना चाहता है। वह तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे भय को, तुम्हारी क्षुद्रताओं को जला देना चाहता है, ताकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा का सोना है वह प्रकट हो सके। लेकिन तुम मूर्ख हो। जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, तुम भाग खड़े होते हो। तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, बिलबिलाते हो, शिकायतें करते हो। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अस्तित्व को तुमसे, तुम्हारे अंदर कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं। वह एक पत्थर के टुकड़े को आग में नहीं डालता, क्योंकि पत्थर का कुछ होना नहीं है। वह सोने को ही आग में डालता है, क्योंकि सोना रूपांतरित हो सकता है। ओनली थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रायल एंड सफरिंग कैन द सोल बी स्ट्रेंथ। आत्मा का बल ये कोई मांसपेशियों का बल नहीं है। ये तुम्हारे भीतर का वह केंद्र है जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। और यह वह बल तुम्हें आरामदायक सोफे पर बैठकर नहीं मिलेगा। यह बल तब मिलता है जब जीवन तुम्हें चारों ओर से तोड़ता है और फिर तुम टूटने से इनकार कर देते हो। जब सब कुछ छिन जाता है और फिर भी तुम अपने भीतर एक अक्षुण्ण संपदा का अनुभव करते हो। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है और तुम पाते हो कि तुम अपने साथ होने में ही परम आनंदित हो। ये पल पीड़ा के गर्भ से ही जन्म लेता है। और फिर तुम कहते हो एम्बिशन, इंस्पायर्ड, अभिप्सा को प्रेरणा मिलती है। कौन सी अभिप्सा? प्रधानमंत्री बनने की, करोड़पति, अरबपति बनने की? नहीं। मेरी भाषा में अभिप्सा का अर्थ है स्वयं को जानने की अभिप्सा, परमात्मा को पाने की अभिप्सा, उस परम सत्य तक पहुंचने की अभिप्सा, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। यह अभिप्सा एक सोए हुए सुविधा भोगी आदमी में नहीं आ सकती, नहीं जागेगी उसमें। वह तो खाने, पीने, सोने में ही मस्त है।
यह अभिप्सा तभी जागती है जब जीवन में कोई ठोकरें तुम्हारी नींद को तोड़ देती हैं, जब कोई गहरा दुख तुम्हें सोचने को मजबूर कर देता है, क्या यही जीवन है? क्या इस पीड़ा का कोई अंत है? क्या सुख दुख के पार भी कुछ है? यह प्रश्न, यह गहरी प्यास, यह मोक्ष, यही असली अभिप्सा और ये पीड़ा का प्रसाद है, ये दुख का वरदान है और अंत में सक्सेस अचीव्ड, सफलता की उपलब्धि तुम्हें मिल जाती है। दुनिया जिसे सफलता कहती है वह कूड़ा करकट है। पद प्रतिष्ठा धन आज है कल नहीं होगा। असली सफलता क्या है? असली सफलता श्रम का पा लेना, श्रम में का सच्चा रूप मिल जाना, उस अवस्था को पा लेना जहाँ बाहर कोई भी घटना तुम्हारे भीतर की शांति को भंग ना कर सके, जहाँ तुम सम्राट की तरह जीते हो चाहे भिखारी की हालत में हो। ये सफलता तुम्हें कौन देगा? कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं, ये सफलता तुम्हें तुम्हारा जीवन ही देगा, अपनी चुनौतियों के द्वारा। एक मूर्तिकार एक पत्थर की चट्टान को देखता है, साधारण आदमी को बस चट्टान दिखाई देती है, लेकिन मूर्तिकार को उस चट्टान के भीतर छिपी हुई एक सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। फिर वह अपनी छैनी और हथौड़ा उठाता है और चट्टान पर चोट करना शुरू करता है। वह चट्टान के अनावश्यक हिस्सों को काट काट कर अलग करता है। हर चोट चट्टान के लिए एक पीड़ा है, एक आघात है। अगर चट्टान खोल बोल सकती तो वह चीखती, रुको, मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन मूर्तिकार चोट करता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि इन चोटों के बिना वह सुंदर प्रतिमा कभी प्रकट नहीं होगी। साधकों, मित्रों, अस्तित्व वही मूर्तिकार है, तुम वही चट्टान और तुम्हारे जीवन के कष्ट दुख संघर्ष वे उस मूर्तिकार के छेनी और हथौड़ी की चोटें हैं। वह तुम्हारे भीतर के अनावश्यक पत्थर को हटा रहा है ताकि तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की प्रतिमा छिपी है वह प्रकट हो सके। तो अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती आए तो भागना मत, शिकायत मत करना, उसे एक अवसर की तरह देखना, रुकना, आंखें बंद करना और उस पीड़ा को पूरी तरह अनुभव करना, होश के साथ, साक्ष्य भाव के साथ, दृष्टा भाव के साथ देखना कि ये पीड़ा मेरे भीतर क्या जगा रही है, मेरे कौन से अहंकार को चोट कर रही है, मेरे कौन से भय को सतह पर ला रही है। उस पीड़ा को अपना गुरु बना लेना। तुम पाओगे कि जिस पीड़ा से तुम भाग रहे थे वही तुम्हारे रूपांतरण का द्वार बन गई है। जिस अंधेरी रात से तुम डर रहे थे उसी के घर में सुबह का सूरज छिपा हुआ था। आराम और शांति में आत्मा सोती है, चुनौती और संघर्ष में आत्मा जागती है। चुनाव तुम्हारा है, एक आरामदायक, बेहोश और मृत जीवन जीना है या एक चुनौतीपूर्ण, जागरूक और जीवंत अस्तित्व को स्वीकार करना है। जागो, चुनौतियों को स्वीकार करो, उन्हें छाती से लगाओ। वे तुम्हारी शत्रु नहीं है, वो मित्र हैं, परम मित्र हैं। चुनौतियाँ वे तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हारा सृजन करने आई है। हरे आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, भवतु सब मंगलम। हरे कृष्णा, राधे राधे।